guys, welcome back to the channel. Today we will be solving LeetCode daily problem set matrix zeros. So the problem statement states given a m cross n integer matrix, if an element is 0, set its entire row and column to 0. And this is also mentioned that we have to do it in place, right? तो जैसे एग्जांपल ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है कि कोई भी अगर रो मतलब ये 1,1 है तो अगर ये 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर करो नीचे करो के ये वैल्यूज सब कुछ हमको जीरो करना है, तो करस्पॉन्डिंग ये हमारा बना है 0 0 0 0, राइट। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो इसमें क्या है कि पहला 0,0 हमारा 0 है और 0,3 हमारा 0 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने ये पूरा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को 0 मार्क कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर हमारा एक्स्ट्रा स्पेस अगर हमको यूज़ करना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम जो भी हमारे जहाँ जहाँ पे जीरो है वो हम एक एक्स्ट्रा रो और कॉलम मैट्रिक्स में स्टोर कर लेते हैं। रो में और एक कॉलम में स्टोर कर लेते हैं, ठीक। और उसको स्टोर करके फिर हम फिर से एक बार ट्रैवर्स करते हैं इस मैट्रिक्स पे, और जहाँ जहाँ जिस रो में हमारा जीरो है और जिस कॉलम में हमारा जीरो है वहाँ पे हम उसको अपडेट कर देते हैं। ये हो गया एक्स्ट्रा स्पेस का, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा एक एंट्री रखनी पड़ रही है जिसमें हम बता पा रहे हैं कि कहाँ पे जीरो है कहाँ पे नहीं। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो पहले क्या समझते हैं कि क्या कर सकते हैं, कोई एग्जांपल ऐसा अच्छा मिल जाए। तो सपोज कर लो एक ये मैट्रिक्स है, इसमें कहीं पे भी ज़ीरो रख लो, ये ज़ीरो है, 1 1 1 2 0। तो यहाँ हमारा ज़ीरो है दो पोजीशन पे, एक है 1,1 पे, दूसरा है हमारा 1,2 पे, ठीक है। हम इसके हिसाब से हम मार्क कर देंगे हमारा जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम की कहाँ कहाँ हमारा जीरो प्रेजेंट है पहले से। कैसे करेंगे ये एक बार दिखाता हूँ। हाँ, तो हमको क्या है कि 1,1 से ही मतलब है कि जैसे ये 1,1 है तो इसमें क्या है कि हमको सिर्फ इसी से मतलब है कि हमारा ये इतना और इतना एरिया हमारा जीरो मार्क हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास 1,1 है तो हमने क्या किया कि फर्स्ट रो जो ये रो है और ये कॉलम है इसमें अपडेट कर देते हैं। कैसे अपडेट करते हैं कि एक तो हमारा 0,1 पे अपडेट कर दो जीरो, और एक हमारा कर दो 1,0 पे अपडेट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम सिर्फ अभी बता दें कि कहाँ कहाँ हमारा जीरो है, किस रो और किस कॉलम में। फिर हम जब इस वाले के लिए गए, सेकेंड वाले के लिए जो 1,2 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1,0 पे एक अपडेट कर देंगे और एक 0,2 पे अपडेट कर देंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स का ये वाला है और ये वाला है ये जीरो होना है, ऐसे बताने के लिए, ठीक है। तो जो ऊपर एक, तो इससे क्या होगा कि हमें पहले से पता चल जाएगा कि हमारा रो कहाँ है और कॉलम कहाँ पे जीरो है। फिर बाद में हम सिर्फ इतने एरिया पे ट्रैवर्स करेंगे और चेक कर लेंगे कि किस रो और किस कॉलम में जीरो है, ठीक है। तो अभी जो एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है कि हमको 1,1 ही जीरो है, ओके। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया कि 1,1 पे गए और हमने 0,1 को मार्क कर लिया और 1,0 को मार्क कर लिया जीरो से, ओके। ये हो गया हमारा पहला इटरेशन। इससे हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ हमारा किस रो में और किस कॉलम में जीरो है, ओके। अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप है। ये हमने क्या किया, दूसरा स्टेप है, यहाँ पे हमने ट्रैवर्सल स्टार्ट किया 1,1 से और पूरा 1,2 2,1 ऐसे ही पूरा ट्रैवर्स करना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा कि हम एक एक करके अपडेट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ हमारा जीरो प्रेजेंट है। तो अभी पहले केस में क्या हुआ कि हम जब 1,1 पे रहे, वो पहले से जीरो है, फिर आगे हम मूव कर गए, फिर हम पहुंचे 1,2 पे। हमने चेक किया कि 0,1 सॉरी 0,2 और 1,0 दोनों में से कोई भी क्या जीरो है, तो इस केस में 1,0 जीरो था तो हमने इसको जीरो से अपडेट कर दिया। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट इटरेशन पे गए, हम पहुंचे 2,1 पे, राइट। 2,1 पे हमने क्या चेक किया कि ये कोई हमारा 2,0 या 0,1 इनमें से कोई भी हमारा क्या जीरो है, था तो हमारा जीरो ये, तो इसलिए हमने इसको जीरो अपडेट कर दिया। यही हमें करना है कोड में। देखते हैं कोड में कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो है कि नहीं। हाँ, रो जीरो और रो कॉलम, ओके, कॉलम जीरो सॉरी, फाइन। फिर हम क्या करेंगे, इस पे ट्रैवर्स कर लेंगे मैट्रिक्स पे और चेक कर लेंगे कि
फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे क्या वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 0, ठीक है, और चेक करेंगे कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई 0, मतलब उस रो का ये कॉलम अगर 0 है, तो हमको पता चल गया कि ये कॉलम हमारा 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है। सिमिलरली हमने कर लिया रो के लिए, हाँ, तो ये हो जाएगा, और ये हो गया रो इक्वल टू 2, और ये हो गया 0 आई, 0 आई, राइट। ये क्या हुआ है ये एक बार मैं बताता हूँ फिर से। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले ये मैंने एक बना के रख लिया जिसमें ये 0 है और ये 0, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ ट्रैवर्स कर रहे हैं i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स डॉट लेंथ पे, हाँ। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये 0 रहता है, कहीं पे भी 0 रहता है, तो ये पूरा कॉलम 0 कर रहे हैं हम। सिमिलरली जब हम एक एक रो में ट्रैवर्स कर रहे हैं, हाँ, तो पहले रो में गए, यहाँ पे चेक किया कोई भी एलिमेंट 0 है, जैसे ये 0 है, हाँ, तो हमने क्या किया, इस पूरी रो को 0 कर दिया। यही हमने वहाँ पे कोड में लिखा है, इस पूरी रो को 0 कर दिया, ये कोड में लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम ट्रैवर्स करेंगे और मार्क डाउन करेंगे कहाँ कहाँ 0 है। आई 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, और सिमिलरली हम रो के लिए भी 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें मार्क करना है कौन कौन से रो और कॉलम 0 है, ओके। जे प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई जे 0 है, तो हम दो चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे कि अगर इसको 0 कर देंगे, राइट, और एक करेंगे 0 और जे को, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारा जैसे 1 1 0 है, हाँ, तो 1 1 में हमने क्या किया, 0 और 1 को एक तो 0 कर दिया, और एक 1 0 को 0 कर दिया, ठीक है। 1 1 था ये, तो ये हमने किया 1 0 को 0 और 0 1 को 0, ठीक है। ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से अपडेट करना है, तो हम फिर से इतने पे ट्रैवर्स करेंगे, ओके, राइट। ये हमने ट्रैवर्स किया, अब हमारा एक फ्लूक चेंज हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर हाँ, तो यहाँ पे आए 0, मतलब रो में क्या 0 है या कॉलम में 0 है, ओके। ये हो गया जे, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स आई जे को 0 कर देंगे, ये हो गया, ओके। अब हमारे पास एक ही चीज़ बची है कि हम देखना है कि हमारा ये रो और कॉलम में 0 था कि नहीं, राइट। तो अगर हमारा रो में कॉस 0 था, तो हम पूरे रो को 0 कर देंगे, और अगर हमारा कॉलम में 0 था, तो हम पूरे कॉलम को 0 कर देंगे, ठीक है। ये मैंने लिख रखा था, तो मैंने जल्दी से पेश कर दिया, तो ये कंप्लीट हो गया, इतना ही था पार्ट। इसको अभी रन करके देखते हैं। कॉलम इक्वल टू ट्रू, ओके, कॉल 0 रखा है मैंने, कॉल 0 रो 0, ओके, राइट। अब देखते हैं, oh my God, ओके, शिट, कंपाइलेशन, इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, ये हर जगह मैंने कॉल लिखा है, इसीलिए ये दिक्कत दे रहा है, रो 0, राइट। अब सही होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, तो ये तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n होगी। थोड़ा सा दिक्कत हुई मैंने कॉल 0 और कॉल इसके चक्कर में, बाकी ये सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।